हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कस्टम लर्निंग। देखो बच्चा, हम लोग जो है इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा, गुडविल का वैल्यूएशन सीखा, गुडविल ट्रीटमेंट सीखी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड वाले जो थे और जनरल रिजर्व उसकी भी ट्रीटमेंट सीख ली। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व होता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसको कैसे किस तरीके से उसको हमको ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि इसमें कई बार कई क्लेम होते हैं और कई बार क्लेम नहीं होता है, तो अलग अलग केसेस होते हैं। उसको केसेस को देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन के थ्रू से इसको हम लोग करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। और जो बच्चे लोग अभी नए हैं, जिन्होंने अभी वर्कमैन कंपेंसेशन को नहीं समझा है, तो उनके लिए पहले थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं क्या होता है। देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन क्या होता है कि WCR बोलेंगे इसको अभी हम लोग शॉर्ट में। कोई भी फर्म होगी, कोई भी कंपनी होगी, वहाँ वर्कर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, कर्मचारी होंगे और उनके साथ कभी न कभी कोई दुर्घटना हो जाएगी या होने की संभावना होती है। कई बार रिटायरमेंट के समय किसी भी तरीके से उनको कंपेंसेट करना होता है फर्म को, ठीक है। तो फर्म को जब कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनको कंपेंसेट करना होता है, और उस सिचुएशन में छोटा मोटा अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत कंपेंसेट कर देंगे। लेकिन यदि ये अमाउंट बहुत ह्यूज अमाउंट हो और हमको कंपेंसेट करना पड़े तो कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल अफेक्ट होती है, हमको कैपिटल से उनको कंपेंसेट करना पड़ जाएगा और हमारी कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल वो कम हो जाएगी। सो हमारा बिजनेस के ट्रांजैक्शन यहाँ पे रुकने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। किसके लिए? अगेंस्ट में आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाते हैं, वर्कमैन को कंपेंसेट करने के अगेंस्ट में, ठीक है। ताकि हमारे जो रिजर्व क्रिएट रहेगा, जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी, हमने उठा के वहाँ पे क्लेम को चुका दिया, क्लेम वहाँ पे कंप्लीट कर दिया, हमने वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दिया रिजर्व में से उठा के। अब हमारे यहाँ पे जो हमारे बाकी फंक्शन है वो हमारे स्मूथ चलते रहेंगे, हमारी कैपिटल कम नहीं होगी। सोचो यदि WCR ना हो और हमको एक बड़ा ह्यूज क्लेम आ जाए, ठीक है, तो और उस समय जैसे मान लो कि हमारी बिजनेस में 10 लाख की कैपिटल लगी हुई है और अचानक हमारे पास 7 लाख रुपए का 7 लाख रुपए का एक क्लेम आ गया। अब आप WCR नहीं है तो क्या होगा, इसमें 7 लाख रुपये जब आप चुकाओगे, ठीक है, सामने वाले को पे करोगे, आप कंपेंसेट करोगे, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल सिर्फ 3 लाख रुपीज़ बचेगी और उस समय फिर आपका जो ट्रांजैक्शन होंगे वो स्लो होने लगेंगे। लेकिन यदि आपने ऑलरेडी एक WCR क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, मान लो कि 10 to 12 लाख का है, जो कि हर साल के प्रॉफिट में से ही होता है। अब आपके पास ऑलरेडी इतना है कि आप उस क्लेम को यूँ ही दे सकते हो, तो आपकी जो ये कैपिटल है वो कम नहीं होगी और आपके फंक्शंस जो होंगे बिजनेस के वो स्मूथली वर्क करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग WCR क्रिएट कर लेते हैं, हर साल के जो प्रॉफिट होता है उसमें एक ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं इस अमाउंट को, ताकि वो पड़ा रहे हो हमारे पास, और जब कभी ऐसी सिचुएशन हो हम उनको कंपेंसेट कर सकें, किनको? वर्कर्स को। आगे समझ में? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्यों क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्लेम होता है, कई बार क्लेम नहीं होता है, कई बार क्लेम अवेलेबल रिजोर्स से ज़्यादा होता है, कई बार उसके इक्वल होता है। तो अलग अलग केसेस हैं के बारे में समझ चुके हैं। तो WCR का ट्रीटमेंट हमको क्यों ज़रूरी होता है? देखो, WCR जैसे मान लो कि आपका जो है WCR अवेलेबल है आपका 60,000, ठीक है, 60,000 अवेलेबल है या जो भी है, अभी हमने अर्जुन के 60,000, और पार्टनर है मान लो XYZ, 3 पार्टनर है जो इक्वल पार्टनर है, ठीक है, इक्वल पार्टनर है, 1:1 ये उनका रेशियो है, ठीक है, 1/3 तो इक्वल इनकी होल्डिंग हो जाएगी 20,000 ईच, ये उनकी होल्डिंग हो जाएगी किसमें? WCR में। क्यों? बिकॉज ये प्रॉफिट से क्रिएट किया गया, यदि इसको क्रिएट नहीं करते तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका होता। क्लियर? अब चूंकि इसको क्रिएट कर लिया तो उनको उस समय प्रॉफिट कम मिला होगा, मतलब इसमें इन्होंने 20,000 का कंट्रीब्यूट किया हुआ, तब जाके रिजर्व क्रिएट हुआ है। अब आज के बाद X और Y Z बोलते हैं, हमारा जो 3:1 का रेशियो रहेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30,000 A के पास चला जाएगा, 20,000 इसको मिलेगा और 10,000 आपका Z के पास रहेगा। सो यहाँ पे देखो, यदि चेंज होता है रेशियो और उसके बाद भी 60,000 आपका एग्जिस्ट कर रहा है, रिजर्व WCR एग्जिस्ट करता है फॉर्म में, तो उनके बाद अब जब रेशियो चेंज होता है तो सारी चीज़ों में ही, ठीक है, सारी चीज़ों में बदलाव आ जाते हैं, उनके होल्डिंग्स बदल जाती है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो आज के बाद जो इनकी रेशियो 60,000 जो आपका WCR है वो न्यू रेशियो के हिसाब से होल्डिंग हो जाएगी, जिसमें X को 30,000 मिलेगी रहेगा, 20,000 आपका Y का रहेगा और 10,000 आपका Z का रहेगा, जो कि पूरा गलत हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में या तो कंपेंसेट करो या फिर इसको बाकी ख़त्म कर दो। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें क्या है कि
WCR को जो अवेलेबल है उसको पुराने रेशियो में बांट करके ख़त्म कर दो, ठीक है। और जब कभी नया रेशियो बनने के बाद फिर से दोबारा क्रिएट कर लो, ये यहाँ पर रहेगा। अभी क्या करना है हमको, 60,000 यदि अवेलेबल है, WCR अवेलेबल है, तो इसको पुराने रेशियो में ट्रांसफ़र कर दो उनके अकाउंट में, और जब नया रेशियो बनाओगे आप तो उस समय फिर एक नया WCR क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे ये रहता है। तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र तो होगा, इसको तो आप सीख चुके हो। क्या होगा, WCR डेबिट हो जाएगा टू XYZ, 20,000 20,000 20,000 इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जनरल एंट्री आप सीख चुके हो, नहीं सीखे हो तो आप लोग देख लेना, अभी बताऊँगा। लेकिन अब कभी कभी यहाँ पे केसेस में, यहाँ पे कुछ एक केस होते हैं अलग अलग टाइप के, कि कोई क्लेम नहीं है तो क्या होगा। मान लो कि एक क्लेम आया, 40,000 क्लेम आया तो क्या होगा, या फिर 80,000 क्लेम आ गया तो क्या होगा। अलग अलग केसेस होते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर WCR को हमको किस तरीके ट्रीट करना है, कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है, वो भी हमको जानना है। तो इस चीज़ को मैं अभी एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। PQR sharing profit and loss in the ratio 3:2:1 decided to share future profit and loss in the ratio 4:3:2 with effect from 1st April 2017. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2017। ये 2017 को जो है 31st मार्च को एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट निकाला हुआ है, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, ये आपका दो साइड बने हुए, और उसमें आपको वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी सेट दिया हुआ है 60,000 का। WCR एग्जिस्ट कर रहा है आपका, एक रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है 60,000 का, ये आपको दिया हुआ है। और इनके पुराने रेशियो से अभी हमको काम है, नए रेशियो पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। नए रेशियो से हमको कुछ भी नहीं मतलब नहीं है पुराने रेशियो में। क्यों? क्योंकि हमको इसको सीधे सीधे ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र कर देंगे इनटू देयर कैपिटल अकाउंट्स, किसके, पार्टनर्स के। सो अलग अलग केसेस सब दिए हुए हैं कि देखो आपको रिजर्व दिया हुआ है, WCR दिया 60,000, और इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है क्लेम के रिगार्डिंग। क्लेम यहाँ पे है ना, वर्कर्स का जो क्लेम होता है, कोई क्लेम के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो आपको एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या, WCR डेबिट करोगे। अब यहाँ पे जनरल एंट्री ध्यान देते चलो, जिन्होंने पहली क्लास ये वाली अभी ज्वाइन की है तो वो भी सीखते चलो। WCR 60,000 आपके यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर लेना आप 60,000 टू PQR। कौन से रेशियो में जाएगा, 3:2:1। सो 30 20 एंड 10, ये 10,000 चला जाएगा। क्लियर, आप लोग देख पा रहे हो ना। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये आपको इस तरीके से WCR डेबिट कर दिया 60,000 से, एंड टू पीस कैपिटल अकाउंट, आप पूरा पूरा लिख लेना, पीस कैपिटल अकाउंट 30,000, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने उनके कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो, इसमें ओल्ड रेशियो में। क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड केस, केस नंबर 2। इफ क्लेम ऑफ एन अकाउंट, if a claim on account of workman compensation reserve is estimated at 24,000, 24,000 का यदि क्लेम आता है तो हमारे पास रिजर्व कितना है, 60,000 के पास रिजर्व है, WCR है। 24 का आपने क्लेम पे कर दिया, या पे नहीं करोगे डायरेक्ट, यदि आप पे नहीं करते हो तो आप उसके लिए एक अलग से उसको रख लिया, एक लाइबिलिटी ग्रुप में कंसिडर करते हो आप, उसके लिए आपने एक अलग उसको लाइबिलिटी कंसिडर कर लिया, और उसके लिए आपने अलग से अमाउंट निकाल के रख लिया, ठीक है। तो उसके बाद भी आपके पास 36,000 आपके पास WCR बचेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट 24,000 पे भी कर सकते हो, यदि आपने पे नहीं किया तो एक इन फ्यूचर देंगे हम, ठीक है। तो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 24,000 की, कि भाई हम आगे जाके देंगे। WCR के अगेंस्ट में आपने उस क्लेम के अगेंस्ट में, जो क्लेम उसके अगेंस्ट में आपने 24,000 का एक लाइबिलिटी सेट कर ली, ठीक है। बाकी बच गया रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग जो आपका WCR बच गया, रिमेनिंग 36,000, ये फिर पुराने रेशियो में पार्टनर बढ़ जाएगा। अब इसके लिए जनरल एंट्री पास कर लेंगे एक, तो एक फिर सेम हो जाएगी सारी चीज़ें लगभग। WCR 60,000 से आपका डेबिट हो जाएगा, क्लेम आपका क्या हो जाएगा, प्रोविज़न कर लेंगे यहाँ पे, प्रोविज़न फॉर क्लेम, ठीक है, प्रोविज़न फॉर क्लेम
24,000। टू प्रोविजन फॉर क्लेम आपका 24,000 चला गया आपका। टू P2Q2R, रिमेनिंग 36,000 को आप उनके पुराने रेशियो 3:1 में डिवाइड करोगे। सो 3:1 मतलब 6 से डिवाइड कर दोगे, 6,000 आ जाएगा, 6 × 3 तो 18,000 आपको यहाँ पर इसका आ जाएगा P का, इंटू 2 करने से Q का आ जाएगा, और इंटू 6,000 आपको निकालोगे, इंटू 1 करोगे 6,000 आ जाएगा R का। तो ये आपका यूँ ऐसे निकल के आगे आप देख सकते हो, ठीक है, ये 6,000 आ जाएगा, इस तरीके से आप निकाल लोगे। ये था कि जो WCR था आपके पास 60,000 वो डेबिट कर देना 60,000 से, और टू प्रोविज़न जो आपके हैं, है ना, टू प्रोविज़न फॉर क्लेम 24,000 आपने उसके लिए अलग से एक लाइबिलिटी सेट कर ली, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट को, जो रिमेनिंग रिजर्व है उसको हमने पुराने रेशियो में 3:2:1 में बांट दिया, पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये था क्लेम नंबर 2। फिर क्लेम आपका 3 है, देखिए क्लेम नंबर आपका जो केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 में इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, यहाँ पे WCR जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो भी 60,000 है, और क्लेम भी आपका 60,000 है। तो यहाँ पे पूरा जो रिजर्व है वो आपका चला जाएगा, एक लाइबिलिटी जो हम अभी क्रिएट करेंगे क्लेम के अगेंस्ट में, वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो WCR आप डेबिट कर लोगे, आप लोग पूरा फुल लिख लेना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करेंगे 60,000 टू प्रोविज़न फॉर क्लेम 60,000 फॉर WCR ना क्लेम आपका इस तरीके से, और ये आपका क्लेम एक लाइबिलिटी यहाँ पे 60,000 का आपने जो था रिजर्व उसके लिए आपने 60,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, तो इसका आपका चला गया। अब इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, जब कभी आप रिजर्व जो मतलब ट्रांसफ़र करते हो या फिर उसको एक लाइबिलिटी के रूप में क्लेम के लिए आप रखते हो, क्लेम के लिए, ठीक है, तो उसको आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाना पड़ता है। जब एक एंटायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यदि आपने क्लेम यहाँ पे बनाया है, ठीक है, क्लेम के लिए, तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। वो जब हम करेंगे तब उस समय और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी केस नंबर 5 देखते हैं। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75, हमारे पास रिजर्व है 60,000, रिजर्व 60,000 और क्लेम आया आपका 75 का। सो ज़्यादा आएगा तो लॉस होगी, 15,000 की लॉस दिख रही है, वो लॉस कौन भरेंगे, पार्टनर्स भरेंगे। तो अभी क्या होगा, WCR आप डेबिट करोगे 60,000, ठीक है, और जो लॉस है, क्योंकि क्लेम तो भाई 75 का है ना, तो क्लेम आप दोगे 75 का, तो लॉस 15,000 की वो कहाँ से आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट चलेंगे। पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, पूरा लिख देता हूँ क्योंकि आपके लिए पहली बार है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक नया अकाउंट डेबिट करेंगे हम यहाँ पर 15,000 रुपये से। कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो जो लॉस अभी क्रिएट हो रही है वो जा रही है आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी वो जो 15,000 जो एक्सेस क्लेम के रूप में देने पड़ेंगे, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की लॉस आ गई, हमने आप इसको डेबिट किया। और टू क्लेम टू प्रोविज़न फॉर क्लेम 75,000, ये तो आपका एक एंट्री हो गई। अब ये जो लॉस निकल के आया है, ये लॉस कौन भरेगा, पार्टनर भरेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री इसके बाद तुरंत बाद होगी, क्या होगी, इसको क्रेडिट होना है और पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स कौन से रेशियो में, इनका पुराना रेशियो क्या था, पार्टनर्स का रेशियो था 3:2:1, तो ये रिवैल्यूएशन की जो लॉस है ये भी 3:2:1 में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगी पार्टनर्स में। यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स जो थे PQR इनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, ये सब डेबिट हो जाएंगे, PQR डेबिट हो जाएंगे। और 15,000 जो है
ये आपका 3:2:1 में जाएगा। ये रिवैल्यूएशन की लॉस, ठीक है, रिवैल्यूएशन की लॉस पार्टनर्स अकाउंट में 3:2:1 में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो 7,500, 5,000 and 2,500 to revaluation account 15,000, ठीक है। ये इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा एक जर्नल एंट्री। ये पहले आप पहली एंट्री ये करोगे और जो लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस उसको ट्रांसफ़र करने के लिए फिर पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। तो ये जो रिवैल्यूएशन की लॉस है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। तो कुल मिला के ये केसेस थे अलग अलग। आप इसको बना के देखिए, क्वेश्चन को बना के देखिएगा, आपसे बनेगा। अगली क्लास में फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।